रामदेव की दवाओं पर बैन लग गया है। 14 दवाएं रामदेव की हैं जिस पर बैन लगा दिया गया। रामदेव आज फिर कोर्ट पहुंचे थे, 5वीं बार रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, 5वीं बार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ जो खबर आई एक और कि रामदेव की दवाओं पर बैन लग गया है। वो जरूरी दवाएं जिसके जरिए रामदेव और पतंजलि बड़े बड़े इलाज का दावा करती थी, उन दवाओं पर बैन लगा दिया गया। यह रामदेव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन दवाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जिन दवाओं को लेने वाले बहुत ज्यादा लोग भी थे जो पतंजलि की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और पतंजलि यह दावा करती है कि इन दवाओं से ये रोग ठीक भी हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा को लगा बहुत बड़ा झटका। सर्दी, खांसी, अस्थमा, मधुमेह, बीपी और कोलेस्ट्रॉल से लेकर लीवर तक की बीमारी ठीक करने वाली बाबा की दवा बैन हो गई है। एक गोली में खांसी ठीक, एक बूटी में अस्थमा का इलाज, बड़ी बड़ी बीमारी छूमंतर करने के दावे वाली बाबा की दवाएं बैन कर दी गई हैं। ये रामदेव का सुप्रीम कोर्ट में 5वां चक्कर है। सुप्रीम कोर्ट से माफी के बाद रामदेव पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई है। बाबा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी दवाओं पर बैन लगा दिया जाएगा। बाबा रामदेव की एक तो नहीं 14 दवाओं पर बैन लगा दिया गया है। अखबार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है एचटीआर भी छपा दे, माफी मांगी। क्या उम्मीद करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट माफी कबूल करेगा? बाबा रामदेव के प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बिकते हैं। बाबा के करोड़ों भक्त और समर्थक रामदेव पर पूरे यकीन के साथ उनकी बनाई दवाएं खरीदते हैं। लेकिन बाबा के 14 प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगने के बाद अब वो उन्हें नहीं बेच पाएंगे। अब आपको बताऊं, पतंजलि के सामान खरीदने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। सरकार का जो चिट्ठी है, जो लेटर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह सरकारी चिट्ठी है जिसमें बाकायदा दवा का नाम रामदेव का लिखा है और लिखा है वो बनाने वाली कंपनी दिव्या फार्मेसी है जो पतंजलि के लिए दवाएं बना रही थी। अब मैं आपको बताऊं वो कौन कौन सी दवाएं हैं रामदेव की जो बैन कर दी गई हैं, और वो दवाओं के जरिए रामदेव, बाबा रामदेव कैसे इलाज का दावा कर रहे थे। रामदेव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है इसे। ये रामदेव का पतंजलि स्टोर, रामदेव की पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स, 14 दवाएं प्रतिबंधित हो गई। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बैन लगा दिया। तत्काल प्रभाव से रामदेव की ये दवाएं बैन हो गई। उत्तराखंड में इन प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है, उत्तराखंड में ही बनती थी ये दवाएं। रामदेव ने कई बार इन दवाओं के फायदे भी बताए। 14 उत्पादों के निर्माण का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया है। भ्रामक विज्ञापन के कारण कंपनी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। दिव्य फार्मेसी पतंजलि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी उसे बनाती है। दिव्य फार्मेसी हरिद्वार में इन दवाओं की पैकिंग भी की जाती है वहां पर। इन सभी दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। कौन कौन सी दवाएं हैं? इनमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर, आई ड्रॉप यानी आंखों में डालने वाली दवा, और खांसी की दवा भी। जैसे एक दवा है जिसका नाम है श्वसारी गोल्ड, बैन हो गई। दावा था सांस संबंधी असुविधा के लिए यह दवा और फेफड़ों के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करती है दवा। एक और दवा बाबा की जो बैन हुई है श्वसारी वटी, इसमें दावा है कि यह खांसी ब्रोंकाइटिस के इलाज में उपयोगी है, और खांसी से एक और दवा है श्वसारी प्रवाही, यह भी बैन हो गई है। यह खांसी से जल्दी राहत दिलाती है, इसे भी बैन कर दिया गया। एक और दवा जो बैन हुई है श्वसारी अवलेह, इसमें बाबा दावा करते थे कि खांसी, सर्दी और सांस संबंधी समस्या ठीक कर देती है। एक और दवा जो बैन हुई है इसका नाम है ब्रोंकोम, इसका काम था ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सांस की दिक्कतों को ठीक करती थी यह दवा। यह दवा है मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, इसे भी बैन कर दिया गया है। इसके लिए दावा था कि दिल और दिमाग के लिए यह टॉनिक का काम करती है, चिंता और तनाव को दूर करती है। बाबा की अगली दवा जो बैन हुई है इसका नाम है लिपिडोम, इसका काम था कोलेस्ट्रॉल के स्तर को यह कम करती थी और स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करती थी। एक और दवा है बीपी ग्रिट, यह भी बैन हो गई है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण बताया था बाबा ने, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो दवा रोकी गई है वो है मधु ग्रिट। मधु ग्रिट के लिए दावा किया जाता था मधुमेह और मधुमेह संक्रमण में उपयोगी है यह दवा, शरीर की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को मजबूत करती थी। ये वो दवाएं हैं जिन्हें बैन कर दिया, साथ ही साथ थकान सुस्ती को भी कम करती थी यह दवा। अगली दवा है, इसका नाम है मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी थी, यह भी बैन है। डायबिटीज के लक्षणों में कमी आती थी, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी यह मदद करती थी। अगली दवा है लिवामृत एडवांस, फैटी लीवर में उपयोगी है यह दवा और हेपेटाइटिस, एनीमिया, पीलिया में लाभ देती थी। भूख की कमी के लिए भी उपयोगी थी, यह भी बैन कर दी गई है। लिवोग्रिट, लिवोग्रिट क्रोनिक लिवर की समस्या दूर करती थी और एनीमिया के लिए सबसे अच्छा टॉनिक भी इस दवा को माना जाता है। लिवर की सूजन में फायदेमंद होती है, यह दावा किया जाता था, इसे भी बैन कर दिया गया।
एक और दवा है आई ग्रिट गोल्ड, आंखों को यह पोषण देने के लिए दवा होती है, आंखों की रोशनी बढ़ाने का भी दावा किया बाबा ने, आंखों के तनाव को कम करने में भी मदद करती है, इसे भी बैन कर दिया गया। पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, इसको बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से जानने वाले भी इस्तेमाल करते थे। पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप आंखों की रोशनी बढ़ाता है और आंखों की जलन को दूर करता है, लंबे समय तक उपयोग से चश्मा हट सकता है, यह दावा था, यह भी बैन हो गई है। तो बैन की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 14 दवाएं बैन हुई हैं। तो बाबा चारों तरफ से मुश्किलों में घिरे, क्योंकि सिर्फ दवा बैन नहीं हुई है, बाबा को जीएसटी ने भी नोटिस थमा दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इंटेलिजेंस ने बाबा को नोटिस दिया है। आपको बताऊं, नोटिस दिया है करोड़ों रुपए का। क्या नोटिस है ये मैं आपको बताऊं। बाबा से रिकवरी की मांग की गई है, क्या बाबा ने जीएसटी पूरा नहीं चुकाया है। आपको बताऊं, रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स को यह कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जीएसटी बकाया को लेकर यह कारण बताओ नोटिस मिला है। चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने रामदेव की कंपनी को नोटिस भेजा है, और नोटिस थोड़ा बहुत नहीं, 27 करोड़ 46 लाख रुपए वसूली को लेकर जवाब मांगा गया है। पतंजलि फूड्स मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है। यह रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक समूह की एक कंपनी है। नोटिस में पूछा गया है 27 करोड़ 46 लाख क्यों ना वसूले जाएं और क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए। रामदेव की कंपनी ने नोटिस मिलने की बात को स्वीकार किया है। कंपनी ने 26 अप्रैल को जानकारी साझा की थी। इसी के बाद जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया। 27 करोड़ 46 लाख में ब्याज राशि भी शामिल है। कंपनी, उसके अधिकारियों से नोटिस पर जवाब मांगा गया है। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है।